उसके बाद में जब हम अंदर बिठाते हैं तो वो कांपने और बुझने की प्रक्रिया करते हैं। और अगरबत्ती वगैरह, तिलक वगैरह हम करते हैं तो हमारे हिसाब से तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। अगर स्कूल प्रभारी की बात पर गौर किया जाए तो उन्होंने भी इस स्कूल में सुंदरकांड और कई तरह की विधि विधान करवाए हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी बात, इन सारी कार्रवाइयों से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो चीजें इस तरह के विधि विधान से पूरी नहीं होती, वो सारी चीजें डॉक्टरों के पास जाकर ही पूरी होती है। तो क्या इन बच्चों को डॉक्टरों के पास नहीं ले जाया गया, या फिर गांव के लोग डॉक्टर जैसे लोगों पर विश्वास ही नहीं करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। वाकई क्या स्कूल में किसी आत्मा का साया है या फिर यहाँ कोई बीमारी है जो इन बच्चों को जकड़े हुए है? सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वाकई ये काफी बड़ी समस्या इन बच्चों के लिए हो जाती है। लेकिन वही सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जब प्रार्थना होती कि नहीं, उसके बाद में जब हम अंदर बिठाते हैं तो वो कांपने और बुझने की प्रक्रिया करते हैं। और अगरबत्ती वगैरह, तिलक वगैरह हम करते हैं तो हमारे हिसाब से तो थोड़ी बहुत देर ऐसे करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। और एक दूसरे को देख के ये ज्यादा करने लगते हैं। तो कुछ इलाज करवाने की कोशिश की है सर? हमने यहाँ शामली में माता जी है, उनको लाए थे, और रामदेव बाबा करके है, उनको भी लाए थे शनिवार के रोज। तो नींबू कटवाए तो उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, पर अभी तक तो सर कोई फर्क हमको दिखाई नहीं दे रहा कि ठीक हुआ। सुना आपने क्या कहना है स्कूल प्रभारी का, क्योंकि इन्होंने झाड़ फूंक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, वो तो टोने टोटके जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। तो क्या इन्हीं सब से इन बच्चों का इलाज किया जाएगा, या फिर डॉक्टर के पास भी ये लोग इन बच्चों को ले जाएंगे? क्या किसी स्कूल में भगवान हनुमान की फोटो लगाकर बुरी आत्मा को भगाया जा सकता है? पूरे मामले पर गौर फरमाने के बाद तो यही लगता है कि ये पूरी बचकानी हरकत है। तभी तो 21वीं सदी में भी लोग झाड़ फूंक, टोने टोटके को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर इन बच्चों में इन हरकतों की वजह क्या है? लोगों ने बच्चों को डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन उनके पास भी कोई इलाज नहीं निकला। डॉक्टरों के मुताबिक ये बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सुनिए क्या कहना है एसके वसनेवा का, जो बीईओ है। यहाँ की खबर मुझे कल ही मालूम पड़ी, और जैसे मालूम पड़ी मैं डॉक्टर मंडोई साहब के साथ यहाँ कचरा खदान में आया हूँ, और यहाँ पे वास्तविक स्थिति देखी है। ऐसी कोई बच्चों में बीमारी या मानसिक रोग जैसी ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे। और यहाँ मीडिया कर्मी भी सभी हमारे साथ ही हैं, और कुछ बच्चों को यहाँ देखा जरूर कि कंपन करते हुए एक लड़की को और 2 बच्चों को, लेकिन ऐसा कुछ उनसे बच्चे कॉन्शियस में थे, और उनसे नाम पूछा गया तो नाम बता रहे थे, और शरीर में भी उनको कुछ, हमको आंखों से, शरीर से ऐसा कुछ लगा नहीं। तो सुना आपने क्या कहना है बीईओ का, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इन बच्चों को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या वाकई में यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, या फिर ये बच्चे जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं?
लेकिन अब स्कूली बच्चों में इन छात्रों द्वारा की गई हरकतों से बाकी बच्चों में डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बाकी बच्चे अब स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। और जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं वो भगवान हनुमान की तस्वीर के सामने बैठकर पढ़ते हैं। आपको बता दें कि स्कूल पहुंचने से पहले एक पुल पड़ता है जिसे पार करते वक्त ये बच्चे इसी तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की कोई शक्ति नहीं होती है, बल्कि ये लोगों के मन का वहम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम 24/7। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।